क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 24 अगस्त का करंट अफेयर के एमसीक्यूज यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर आता है उसको जरूर देखा करिए, फिर ये एमसीक्यू सॉल्व किया करिए, ईमानदारी से बताया करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप लोग को यूपीएससी और यूपीपीसीएस से संबंधित पेड बुक ज्वाइन करने हैं तो 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से पेड बुक हमारे चलते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आई बटन यहाँ पे एक आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ईयर इज कंसिडर्ड अ ड्रॉट ईयर इन केस द टोटल एरिया अफेक्टेड एक्सीड्स। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक वर्ष को सूखा वर्ष माना जाता है यदि कुल प्रभावित क्षेत्र इससे अधिक हो। इससे किससे किससे इससे बताओ। ए 10% टोटल एरिया कंट्री अगर ज़्यादा हो जाए तो, या फिर 20% या 50% या 75%, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर 75% ही सूखा पड़ गया तो भैया बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे इसमें, तो क्या कौन सा मार्क करोगे, आपको मालूम ही नहीं है कुछ, कौन सा मार्क करने वाले हो, कौन सा, क्या बोला। देखो ऐसा है, अगर बिल्कुल पता नहीं है ना तो पहली रीडिंग में कुछ भी मार्क नहीं करना है, ठीक है। ये मतलब गेस करना ही नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो बढ़ो, ठीक। क्वेश्चन पेपर में 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने, आप 75 से 80 पर क्वेश्चन करके आओ, बढ़िया बहुत है। वैसे इसका आंसर यहाँ पे बी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मौसम विभाग की जो वेबसाइट है उस पर दे रखा है वाला क्वेश्चन, वहीं से बनाया गया है, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन चुने। पहला कथन जो है वो है, गदर पार्टी एक गैर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आंदोलन था, ठीक। नॉन सेकुलर था क्या ये, क्या मतलब बिल्कुल ही। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन देता है ना यूपीएससी, तो वो भी मतलब ऐसा कर देता है कि आप बिल्कुल अगर नहीं भी पढ़ा तब भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे। गदर पार्टी की बात हो रही है और सेकुलर की बात, नॉन सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकता है क्या, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी हो नॉन सेकुलर भी हो सकती है, मतलब भले ही वो कुछ करे लेकिन क्या लिखेगी अपने में नॉन सेकुलर, नहीं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और चूंकि गलत ही पूछा गया है देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी इन द ऑप्शन। तो सी, बी और डी में हो सकता है, ए नहीं हो सकता है ऑप्शन आपका सही, ठीक। तो ए आपने एलिमिनेट कर लिया। अगला जो है वो है, पांडुरंग खनखोजे वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर पार्टी। क्या फाउंडिंग मेंबर थे क्या ये गदर पार्टी, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। ये स्टेटमेंट गलत नहीं, सही है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन में हो नहीं सकता, तो दो जिसमें भी है वो नहीं हो सकते, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। गदर पार्टी इनिशियली जो है वॉज नोन एज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो ये आपने पढ़ा है स्टेटमेंट कि नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे याद कर लीजिए, स्टेटमेंट एकदम सही है। पहले गदर पार्टी का नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक। इनिशियली ये इस नाम से ही था। तो ये भी स्टेटमेंट सही होने की वजह से ये भी स्टेटमेंट आपका ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो तीसरा भी गलत हो गया, सिर्फ आंसर डी आपका हो जाएगा, ठीक। ये प्रक्रिया ऐसे ही फॉलो करनी है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, टमाटर फ्लू के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो टमाटो फ्लू इज कॉज बाय द कॉकसेकी वायरस A16, इससे होता है ये कि टमाटर खाने से होता है, बताइए। तो करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक भैया। टमाटर खाने से, टमाटर या टमाटर के छूने से कोई भी इसका फर्क नहीं, बस वो जो छाले टाइप के पड़ जाते हैं वो टमाटर जैसे दिखते हैं, इसलिए ये कॉकसेकी वायरस से ही होता है, ध्यान रखिएगा। पहले स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये बी, सी और डी में से कोई हो सकता है, ए नहीं हो सकता, ठीक। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग वायरस, नो नो नॉट एट ऑल, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया, कोई मृत्यु नहीं हुई है, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो करेक्ट पूछा गया है तो रॉन्ग वाला हम अपने ऑप्शन में नहीं रखते, तो बी भी नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट बिलोंग्स टू एंटेरो वायरस फैमिली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो सी आंसर हो जाएगा। 5 साल या उससे छोटे बच्चों में ये जो है टोमेटो फ्लू होता है, ठीक। अगला टॉपिक जो है, अगला क्वेश्चन जो है, जॉर्जिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। करंट अफेयर मैंने सुबह इसको पढ़ाया भी था बहुत ध्यान से, मैंने आप लोग बताया था कि रशिया से टच जॉर्जिया करता है, ठीक। इसकी टिब्लिसी जो है कैपिटल है, कुतैसी में अभी जो है वो हो रहा था ओलंपियाड 15वां, तो उससे संबंधित ये अलग न्यूज़ में था, टॉपिक में था, ठीक है, आज अपने करंट अफेयर में।
तो रशिया से टच करता है, यूक्रेन से टच करता है क्या बताइए, टर्की से करता है, अजरबैजान से करता है क्या, यूक्रेन से नहीं करता है और नहीं ही पूछा गया, इसलिए बी आंसर यहाँ पे तड़का लगा के हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है क्या। ठीक, जैसे ये संस्था आई आपने कहीं पढ़ी तो आप उसके वेबसाइट पे जाके अबाउट अस पढ़ा करो, आपको ये वाले जो है स्टेटमेंट डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये भी एकदम सही है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से सी ऑप्शन यहाँ पर खरा सोना हो जाएगा, यानी कि सही है। ठीक, और देखिए सारे एक्सप्लेनेशन भी विधिवत तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। ठीक, कम से कम एक जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने की ज़रूर कोशिश किया करिए। आपका ये अपना चैनल है और आपके द्वारा ये मोटिवेशन जो है मेरी असली फीस है। 9650347272 हमारा नंबर है। अगर आप संगठित तरीके से क्वालिटी के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के संबंधित। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।